हमें पता है हमारे पास कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं कि जब दो व्यक्ति स्थिति में अपनी परिवर्तन करते हैं, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। बच्चा इस तरह के क्वेश्चन में 99% क्या करता है, गलती करता है, वो फंस जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? यह बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, जब भी हम रैंकिंग स्टार्ट करते हैं उसके पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को देखते हैं सारे के सारे। कभी भी हमारे पास रैंकिंग का क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए किसी भी एक व्यक्ति के बारे में, चाहे राहुल हो, राम हो, श्याम हो, उमेश हो, कोई भी एक व्यक्ति दे रखा हो, अगर उसकी हमें दाएं से पोजीशन पता है, बाएं से पता है, तो हम क्या करते हैं, दाएं से उसका स्थान 8वां है, बाएं से 9वां, तो हमने लिखा दाएं से 8वां, बाएं से 9वां और -1 कर देंगे। कितना आ जाएगा सर जी? 9 और 8 हो गया हमारा 17, और 17 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास कुल पंक्ति में 16 व्यक्ति हो जाते। केवल एक व्यक्ति की दाएं और बाएं से पता लग जाए। सिंपल सा कंसेप्ट। अगर यह चीज आपको समझ आई है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। क्वेश्चन को देखते हैं सारे के सारे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है। मैंने कहा गणेश, एक बार 2 व्यक्ति दे रखे होंगे, यहां पे कौन कौन से दे रखे हैं? एक गणेश दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा है? 12वें पर। कहां से सर जी? बाएं से। दूसरा मेरे पास दिया हुआ है दाएं से राजन। राजन का कहां से दिया हुआ है? राजन का दिया हुआ है दाएं से। कौन सा स्थान दिया हुआ है सर? हमें दिया हुआ है हमारे पास 15वां। अभी मेरे पास क्या है? ये इनकी फेक पोजीशन है। फेक कैसे सर? क्योंकि ये पोजीशन इंटरचेंज होगी। कह रहा है अंत में जो है ना, अंत में जब इन्होंने पोजीशन को इंटरचेंज करा, आपस में बदला, तब दाहिनी ओर से राजन जो है कौन से स्थान पर पहुंच गया? 20वें स्थान पर पहुंच गया। तो राजन का नया स्थान क्या आ गया है? राजन का अगर मैं दाईं ओर से बात करूं तो मेरे पास 20वां स्थान, ये कौन सा है? न्यू पोजीशन है। अब मैंने कहा मेरे पास राजन पहले भी दाएं से दे रखा था, अब भी कौन से वाला लेना है? जो भी मेरे पास लास्ट में दे रखा होगा ना, इस व्यक्ति की ये अब क्या है? असली पोजीशन है। पहली वाली क्या थी सर? नकली। नकली कैसे? क्योंकि पहले वाली इंटरचेंज होगी। अगर मैं देखूं तो राजन और गणेश की पोजीशन बदलेगी और यहां पर कौन बैठेगा? मेरा राजन। अब मुझे किसी भी एक व्यक्ति की 2 पोजीशन चाहिए, तो हम कौन से वाले व्यक्ति को पकड़ेंगे? हम हमेशा उस व्यक्ति को पकड़ेंगे जिसकी आखिरी में बात हुई है। आखिरी में किसकी बात हुई है सर? राजन की। तो ऊपर भी हम किसको पकड़ेंगे? राजन को। तो राजन की अब बाएं से कौन सी स्थिति है सर? 12वीं। तो मैंने लिखा मेरे पास दाएं से 20वीं थी और राजन की बाएं से नई स्थिति कौन सी होगी? 12वीं। कुल निकालने के लिए हमें पता है, क्या देखते हैं? किसी भी एक व्यक्ति की दाएं से जितनी स्थिति है प्लस में बाएं से जितनी है -1 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 31 इसका राइट आंसर। विद इन सेकेंड इसका क्या आ जाता है? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन से समझते हैं। मैंने लास्ट लाइन में देखा जॉन की बाएं से स्थिति दे रखी है, मतलब मेरे पास जॉन की अगर बाएं से स्थिति आखिरी में दे रखी है, लास्ट है, तो मेरे पास आखिरी में पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद जो जॉन होगा, जॉन की बाएं से स्थिति कितनी आ जाएगी? बाएं से जॉन की नई स्थिति आ जाएगी 33। तो पहले कितनी होने वाली है यार? पहले भी आप देखोगे तो जॉन की बाएं से दे रखी है। हसली कौन सी है सर? हसली मेरे पास ये है। क्यों? क्योंकि ये आखिरी में पूछी है। अगर आखिरी में मेरे पास जॉन की 33 है तो ये वाली तो होगी नहीं। अब जॉन की कौन सी बची सर? केवल 8वीं बची है। तो 8वीं जॉन की क्या हो जाएगी? दाएं से। जॉन की दाएं से कौन सी होगी? 8वीं। क्वेश्चन खत्म। अगर मैं टोटल करूंगा कितना आएगा यहां से? 3 और 8 11, 41 माइनस का 1 40। फिर से समझना क्वेश्चन में, लास्ट में मेरे पास हरीश की बात करी है, कहां से? बाएं से। इसका मतलब असली वाली पोजीशन हरीश की कौन सी है? लास्ट वाली। तो मैंने कहा हरीश की नई जो असली पोजीशन है वो कौन सी है? बाएं से दी हुई है। कौन सी सर? 13वीं। अगर मेरे पास ये कौन सी है? मेरे पास ये न्यू वाली या फिर असली पोजीशन है। तो पहले भी हरीश की बाएं से दे रखी होगी। देखो हरीश की बाएं से 11वीं, लेकिन जो पहली लाइन में दे रखी है ये तो क्या है? हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अभी तो पोजीशन इंटरचेंज होगी। अगर ये नहीं हो सकती दाएं से तो हमारे पास क्या बन जाएगी? मैंने कहा मेरे पास हरीश की दाएं से
पोजीशन कौन सी आ जाएगी, दाएं से आ जाएगी 17वीं। तो राइट आंसर कितना आएगा 30 माइनस का 1 29 इसका राइट आंसर। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लास्ट में जिस भी व्यक्ति की बात हुई है वो तो उसकी क्या है, अब बाएं से या दाएं से जो भी दे रखा है। अगर मेरे पास बाएं से बात करी है तो बाएं से इसकी न्यू पोजीशन, अगर मेरे पास यहां पे जॉन की बाएं से दे रखी है तो बाएं से न्यू पोजीशन, और ऊपर जो भी बचा उसमें दाएं से जो भी पोजीशन होगी वो किसकी होगी, जॉन की होगी। क्यों, लास्ट में जॉन की बात करी है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क में। आपको हिंट दे देता हूं, लास्ट में बात किसकी हुई है, यहां पर सुरेश की दाएं से बात हुई है। तो केवल हमें क्या देखनी है, सुरेश की दाएं से, तो यहां पर आ गई। तो मतलब बाएं से पोजीशन देख के प्लस माइनस करके आंसर देना। उम्मीद करता हूं सारे के सारे इसका राइट आंसर देंगे। विद इन सेकंड इसका आप आंसर दे सकते थे। आज तक आप यूं ही डरा करते थे इस तरह के क्वेश्चन से।